कोई बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठ के सूर्य देव भगवान को पानी चढ़ाना चाहिए, वो भी मॉर्निंग 7:30 से पहले। तो तुम्हारा जो भी काम अटकेगा वो सूर्य भगवान पूरा कर देगा। अगर आपके घर में अनमैरिड डॉटर है जिसका एज हो गया है और शादी के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो उनको बेडरूम दे दीजिए नॉर्थ वेस्ट वाला। एंड बॉयज जो अगर स्टेबल होना चाहते हैं, बिजनेस भी सेट करना है, शादी करनी है अच्छे से, तो उनको साउथ बेडरूम दे दीजिए। कौन सी चीज 2024 में हर एक को अपने घर में रखनी चाहिए? जो भी काम रुके हुए हैं वो चलने लगे हैं, ऐसा कोई होता है क्या? होता है, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। आपका 2024 अकेला नहीं, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। यहाँ पे हम बातें करेंगे, ऐसी बातें जो आपको, मुझे और हमारे गेस्ट को कनेक्ट करेंगी। आपने सुना है कि किसी चीज को अगर किसी चीज से मिलना हो तो वो एनर्जी एक दूसरे को खींचती है। लेट्स टॉक में यही होता है, हमारे गेस्ट की एनर्जी हमें खींचती है और उनकी एनर्जी आपको खींचती है। तो चलिए, जो आपके भूत और भविष्य का कराएगी झांकी, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट अनोखी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कुछ जानती हैं। और ये बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो वो सब चीजें कैसे सीख पाती हैं? और हाँ, इसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं, वो उनसे ही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बातें लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। वेलकम अनोखी। हाय। सो अनोखी, ये एनर्जीज ही हैं जो आपको और मुझे मिलवा रही हैं। सही बोला आपने। राइट। तो लेकिन जैसे मैं ये मानती हूँ, आप ये मानती हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो शायद इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, साइकी है, टैरो रीडिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, स्विच वर्ड्स है, इन सब में लोग बिलीव नहीं करते। देखते सब हैं, समझते सब हैं, उसको टेस्ट भी करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं बिलीव जो होता है ना, वो नहीं होता है। तो इस सब के पीछे का साइंस क्या है? देखो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड स्पिरिचुअल के साथ। स्पिरिचुअलिटी जहाँ है वहाँ अकल्ट साइंस है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बात कर रहे, सालों से ये सब बात हो रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से हो रही है। हर टाइम पे वास्तु था ही, वही टाइम पे श्रीलंका पूरा नगरी, श्रीलंका की नगरी वास्तु के हिसाब से बनी हुई थी। सो ये सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है आज का कुछ है। न्यूमरोलॉजी टोटली साइंस है, तो हर चीज का एक बेसिक रूल्स है, उसके हिसाब से ही पूरा बना हुआ है। ओके, तो हर एक जो भी, जैसे टैरो रीडिंग है उसका एक अलग साइंस है, न्यूमरोलॉजी उसका अलग साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, साइकी, वास्तु सबका अलग साइंस है। और इन सब के पीछे एनर्जीज कैसे काम करती है? हर जगह एनर्जी है। आज Okay. आप और मैं मिले वो भी एनर्जी रिलेटेड ही है। सबकॉन्शियस माइंड हर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और इसलिए अपने एक दूसरे को मिलते हैं। सो टैरो टोटली एनर्जी बेस है। सो जो टैरो रीडर होता है उनकी एनर्जी कैसी, उस हिसाब से ही हर चीज होती है। जैसे कि आज आपने मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आंसर दूंगी, तो वो एनर्जी से कनेक्टेड ही होता है। और आपका और मेरा माइंड भी कनेक्टेड एनर्जी से ही है। और वास्तु है वो पूरा प्रिंसिपल से काम करता है। और वास्तु शास्त्र पूरा साइंस पे भी है और वैदिक भी है, दोनों है। और दोनों का सार सेम है। देयर इज नो डिफरेंस। बस वो होता है कि आज एजुकेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, सो जो एजुकेटेड पीपल है वो लोग नहीं मानने वाले हैं कि कोई बाबा आके उनको कुछ भी बोल दे तो वो मान लेंगे। सबको लॉजिक चाहिए। राइट। तो वो लॉजिक के पीछे है साइंस। तो अगर मैं कुछ बोलूंगी कि ये साइंटिफिकली ऐसा है तो वो लोग मान लेने वाले। ट्रू। और वही जगह पे कोई एजेड कपल होगा, कोई एजेड होंगे, तो उनको वो उतना साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो वैदिक में मानेंगे। तो अगर उनको वैदिक रिलेटेड बताएंगे कि सूर्य कहाँ से है, कहाँ उग रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो वो पूरा उनको बताएंगे, तो वो उस हिसाब से मानेंगे। बट दोनों सेम है। तो जैसे आपने कहा, यहाँ से कान पकड़ो या फिर वहां से कान पकड़ो, द थिंग इज द सेम, राइट? अब जैसे वास्तु की हमने बात की कि वास्तु में बहुत सारी चीजें होती है, इट इज अ साइंस, और वास्तु शास्त्र पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड है।
लेकिन आजकल के कपल्स अगर कोई नया घर खरीदना चाहता है और वो खरीद भी लेते हैं, तो हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करेंगे, लेकिन वास्तु पूजा की जगह कहते हैं कि छोटा-मोटा कुछ पूजा कर लेते हैं, कोई छोटा-मोटा हवन कर लेते हैं। लेकिन वास्तु में तो यार 4 घंटे लगेंगे, तो वो नहीं करना है। तो ऐसा भी होता है। सो हाउ राइट इज़ दैट? और वास्तु के हिसाब से घर को सेट करना, वो कितना इफ़ेक्टिव होता है? देखो यूजुअली लोग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं, सही है? तो ऐसा ही होता है अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, तब याद आता है यार कुछ गलत किया है मैंने घर में, तभी ये हो रहा है मेरे साथ। तो तब वास्तु बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि सबको वास्तु कराना कंपल्सरी है, ये बिलीफ पे ही है। अगर मैं कोई चीज़ मानती हूँ, तो ही मेरे पे वो अफ़ेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ, अगर मैं किसी के कहने पे कुछ भी कर लूँगी तो और मेरे को बिलीफ नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मत कराओ। आई विल से स्ट्रिक्टली नो। अगर आपको बिलीफ है, तो थोड़ी भी बिलीफ है, तो आप पहले डिटेल में जाओ, गूगल करो। अब बेसिक आज गूगल पे सब कुछ मिल रहा है, आप पहले गूगल करके देखो कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फिर कोई कंसल्टेंट को मिलो। हाँ, अकेले गूगल पे से जो सब पॉइंट्स दिए, उस पे से खुद मत करना वास्तु। वास्तु पूरा लेआउट पे डिग्री के हिसाब से होता है। हाँ, हम ऐसा बेसिक बोलते हैं कि नॉर्थ में ये रख लो, साउथ में ये रख लो, वेस्ट में ये रख लो, पर उस वो बेसिक चीज़ें होती है। वास्तु पूरा घर का कराना हो तो कोई 2, 3, 4 घंटे में नहीं होता है। हर जगह पे होता है कि आपके कम कलर्स कौन से हैं, कर्टन्स कैसे यूज़ किए हैं, आप कैसी बेडशीट्स यूज़ कर रहे हो, मिरर कहाँ लगा हुआ है, बाथरूम कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में, वाटर ओवरहेड टैंक्स कहाँ पे हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स कहाँ पे हैं। सो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो घर में होती है, कमर्शियल ऑफिसेज़, शॉप्स, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हर जगह पे वास्तु लागू होता है। ऐसा राइट। नहीं है सिर्फ रेज़िडेंशियल में होता है। एक छोटे से कमरे का भी वास्तु हो सकता है और उसका इफ़ेक्ट अलग ही होगा जब आप कैसे कलर्स आपने यूज़ किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें लागू होती ही है। राइट, तो जैसे आपने कहा कि हर एक चीज़ में वास्तु का जो इफ़ेक्ट है, वो इम्पैक्टफुल होता ही है, और अगर आप बिलीव करते हो उसको, तो वो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, क्या हम ऐसा कह सकते हाँ, हैं? होता ही है क्योंकि अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आज इधर ये कलर करा रहा हूँ, तो वो अब मेरे को चेंज होगा ही, मेरी लाइफ़ चेंज होगी। मेरे को कोई बोन्स प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम जिसको जैसे बहुत एज हो जाती है उनकी, तो उनको बोन्स के इश्यूज़ होते हैं, बीपी इश्यूज़ होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप ये कलर्स के सराउंडिंग रहो, आपका रूम, बेडरूम ऐसे कलर्स का करो। आप आपकी जो साइड में जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, उसको चेंज कर दो। तो उस सबसे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। वेरी ट्रू। अब हम बात करें, अगर जैसे वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, इन सब के प्रोसेस बहुत अलग है। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले क्या किस कैसे कौन से प्रोसेस को चूज़ करके आप देखते हो? पहले तो जैसे कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, तो हम उसका कॉज़ सुनते हैं। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है कि सब कुछ कराने से सारे प्रॉब्लम्स चले जाएँगे। जो कर्म में लिखा है वो होना ही है, पर आप उसको बेटर कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। वो आपको पहले जानना है। आज हम फॉर एग्ज़ाम्पल टैरो कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि आज से 1 साल बाद ऐसा होगा कि आपका बेसिक नेचर चेंज होने वाला है, बहुत डोमिनेटिंग होने वाले हो। तो व्हेन यू नो, यू कैन चेंज इट। क्यों डोमिनेट करना है किसी को? क्यों खुद के लिए भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है? अगर आप किसी को डोमिनेट करोगे, कोई आपको हेट करेगा, वो हेटनेस बढ़ेगी। या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर बहुत लोग आते हैं जैसे कि मैं इससे शादी करूँ कि नहीं करूँ? तो हम बता देते हैं कि अगर शादी करोगे तो देयर आर नो योग्स फॉर किड्स। सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को भी बच्चा नहीं चाहिए तो इट्स ओके, गो अहेड। और अगर ऐसा है कि नहीं आपको चाहिए और उसके साथ आप शादी करोगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा, देन डोंट डू इट। अगर आपको पता है कि आपका फ्यूचर ये होगा, तो क्यों करना है? क्यों यू वांट टू गो फॉर द बैड रूट? तो राइट, लेकिन जैसे आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में हम जब कोई बात डालते हैं, जैसे आपके पास कोई आया है क्लाइंट, उसको आपने बोला कि आपका 1 साल में ये होने वाला है। हुँ। अगर वो उस बारे में नहीं भी सोच रहा था, तब आपने उसके माइंड में डाला है, तो क्या वो इसीलिए इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, देखो अगर हमने कुछ पॉज़िटिव बोला है तो वो अट्रैक्ट करेगा पॉज़िटिविटी से, राइट? पर हम झूठ नहीं बोल सकते, अगर उसके में कुछ नेगेटिव है, सो आई हैव टू टेल नेगेटिव
कि कुछ मैं मेरे कार्ड्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत निकला उसका कि भाई उसके पेरेंट्स के साथ कुछ होगा या उसकी वाइफ के साथ कुछ होगा, सो आई हैव टू टेल। तो अगर अब आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे कि नहीं, मैं अगर मैं बोलूँ कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ है, तो भई तुम कार मत चलाना, कि कार चलाओ तो बहुत सावधानी से चलाना, सो ऐसा। पर अगर कुछ पॉज़िटिव बोला है तो वो रोज़ उसको होगा, हाँ, मेरा नवंबर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं कुछ मैनिफेस्ट करूँगा तो मेरा हो जाएगा। सो वो सब चीज़ें वर्क करेगी। ट्रू। हुँ। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालते रहते हैं तो हुँ। उसका इफेक्ट होता होता है। ही है, इसलिए अफ़र्मेशंस एवरीडे करने ही चाहिए। राइट। अब जैसे कि अफर्मेशंस की बात आई तो मुझे याद आया कि अभी अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप फेसबुक खोलोगे, आप कोई भी मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो वो सब क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ रेमेडीज देते हैं और ये सब लोग जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं उसको देखते हैं। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें से मैं कोई चीज़ पकड़ लूँगी कि अच्छा हाँ। ऐसा करने से हमें अगर कोई बोल रहा है न्यूमरोलॉजिस्ट कि अगर आपका बर्थ डेट 8 नंबर है या फिर 7 नंबर है या 5 नंबर है, तो आप ये कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको अच्छा होगा। सो वो देखने के बाद अगर हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं जो बहुत जनरल है, क्या वो फ़ायदा कारक होता है? करेगा, फ़ायदा करेगा, पर टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये जनरल जो भी इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो, वो जनरल रेमेडीज़ होती है। मैं आपको पर्सनली नहीं मिली हूँ, आप मेरे को पर्सनली नहीं मिले हो। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, तो आपके ही बेनिफिट्स में जो-जो चीज़ें होगी कि बेस्ट डेज़ कौन-सा है, बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर कौन-सा है आपके लिए, बेस्ट कलर्स एवरीडे कौन से हैं, बेसिक रेमेडीज़ जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से रिलिजन से बिलॉन्ग करते हो, उसके हिसाब से ही रेमेडीज़ होते हैं। तो जैनिज़्म कोई आएगा, तो जैनिज़्म के हिसाब से रेमेडीज़ होती है। यूजुअली वैष्णव्स आते हैं तो उनके हिसाब से जैसे आपकी जो बिलीफ हो जो भगवान में, उसके हिसाब से रेमेडीज़ होते हैं। सो वो सब वर्क करता ही करता है और ट्रू। जनरल इट इट हेल्प्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट इट डज़न्ट हेल्प, वो टाइम लगेगा। राइट, इट विल टेक बिकॉज़ सम वो टाइम। जनरली सबके लिए है। जितने भी 7 नंबर के लोग हैं, वो सबके लिए वो रेमेडी है। ओके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ये एक्सेप्टेंस जो आ रहा है इसकी वजह से लोग इसको भी एज़ अ प्रोफ़ेशन देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट्स वग़ैरह छोड़ के सिर्फ़ अकल्ट जो है उसमें जा रहे हैं। तो ये एक पॉज़िटिव चेंज लग रहा है आपको या फिर ये थोड़ा-सा अभी बबल जैसा है कि अच्छा चलो करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है? भी उसमें भी वही है कि आप में कितनी प्योरिटी है, जो भी कर रहा है उसमें क्या प्योरिटी है, वो क्या उसकी सोच है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। अगर कहीं पे भी हम कोई भी साइट पे जाने से पहले या कोई रीडर से हम टैरो कराते हैं या न्यूमरोलॉजी किसी का चार्ट बनाते हैं तो हम पहले मेडिटेशन करते हैं। हर चीज़ की एक पूजा होती है जो हमको भी करनी होती है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हर आदमी वो सब चीज़ कर सकता है। अगर जो बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, जिसको फिक्स है कि हर महीने मेरे को इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में चाहिए ही चाहिए, वो उसका दिमाग वो नंबर्स में ही चलेगा कि भई आया कि नहीं आया, क्या हुआ, क्या नहीं। सो आई डोंट थिंक सो कि एवरी नेक्स्ट पर्सन को ये एज़ अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। हाँ, तुम में इतनी प्योरिटी है, तुम इतना वैसे मेडिटेशन कर सकते हो, वो सब पूजा कर सकते हो, तो ही तुम किसी को हेल्प कर सकते हो। लाइक सपोज़ मैं कर रही हूँ, मैं एक मीडिएटर हूँ गॉड की तरफ से, दैट्स इट। मैं मेरे को कुछ मेरे कार्ड्स ने बोला कि ये मेरे को बताना है, देन आई हैव टू टेल, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को चूज़ किया हुआ है ये प्रोफ़ेशन के लिए, तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ। सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सबको ये चूज़ करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो देयर आर फ्यू पीपल जिसको चूज़ किया जाता है हाँ, बाय एनर्जीज़ कि आप मीडिएटर हो, आप ये कर सकते हो। एवरीबॉडी कैन नॉट डू नॉट इट, राइट? डू, नो, नो। ओके। अब हमारे पॉडकास्ट में एक सेगमेंट है जिसका नाम है टेक अवे, जहाँ पे जो हमारी बातें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लेके जाएँ। तो जैसे यू आर द गेस्ट टुडे तो हम डेफ़िनेटली आपसे कुछ रेमेडीज़ जो जनरल है, जो सब करें अगर अप्लाई तो उनके लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आ सकते हैं। वैसे रेमेडीज़ हम चाहेंगे आपसे। जैसे सबसे पहली एक रेमेडी है कि अगर कोई बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही, उसको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह उठ के सूर्य देव भगवान को पानी चढ़ाना चाहिए।
वो भी मॉर्निंग 7:30 से पहले और नहा धो के। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे ही चढ़ा दिया पानी। सो ये बेसिक रेमेडी है। उसमें क्या हर एक के प्लैनेट्स के हिसाब से हम बोलते हैं कि उसमें क्या ऐड करना चाहिए पानी के अंदर। पर बेसिक रेमेडी फॉर ऑल इज जस्ट कि रोज पानी चढ़ाओ तो तुम्हारा जो भी काम अटकेगा वो सूर्य भगवान पूरा कर देता है। सो ये बहुत मेन चीज है। तो अगर आज किसी के साथ मीटिंग है और आपको वो क्रैक करना ही है कि मेरे को ये काम चाहिए ही चाहिए, तो प्लीज आप ये सुबह करके निकलो तो आपका काम हो ही वाओ, जाएगा। अमेजिंग। ओके, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद रिलेशनशिप्स रहे हों लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ हो, या फिर उम्र बढ़ गई है, सेटल होना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अगर आपके घर में अनमैरिड डॉटर है जिसका एज हो गया है और शादी के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो उनको बेडरूम दे दीजिए नॉर्थ वेस्ट वाला। उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। सो दिस इज द मेन रेमेडी फॉर द गर्ल्स। एंड बॉयज जो अगर स्टेबल होना चाहते हैं कि घर में कि अभी मेरे को बिजनेस भी सेट करना है, शादी करनी है अच्छे से, तो उनको साउथ बेडरूम दे दीजिए। सो टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स, जो आजकल बहुत ही लोग पहनते हैं, तो इज इट लाइक कि हम कोई भी क्रिस्टल ऑनलाइन पढ़ के फिर उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दें और फिर उसको हम पहन लें, उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है? ऑनलाइन मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आसपास जो भी हीलर्स है उनसे हील करवाओ एक बार और फिर पहनो। अच्छा। अकेले विदाउट हीलिंग उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आप पे। आप मंगवा लो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अमेज़न पे मिलता है और बहुत सारी डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल होता है। पर हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हीलर होता है वो आपको पूछता है कि आपको क्या-क्या चाहिए, क्यों चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू वेयर, इज़ इट गुड और नॉट? जो कलर्स आप पहन रहे हो, जैसे ब्रेसलेट्स पहन रहे हो, तो वो ब्रेसलेट्स का कौन-सा कलर है? आपको एमेथिस्ट पहन रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ है या शांति चाहिए, इंट्यूशंस अच्छे करने? सो मेन कॉज़ जानना चाहिए पहले, फिर हील कराओ और फिर पहनो। जैसे कहते हैं ना कि पायराइट जो है वो एबेंडेंस के अबंडेंस के लिए लिए है, है, हाँ। तो हर कोई अभी आजकल क्या है कि चलो ट्राई करते हैं, एंड लाइक वो हम रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं, अपने ऑफिस के बैग में रखते हैं, जहाँ पे भी हमें कंफर्टेबल रखता है वो हम रख देते हैं। फिर उसको अगर हील नहीं किया हुआ होता है या फिर एनर्जाइज नहीं किया हुआ होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वो एडवर्स इफेक्ट कर नहीं, सकता है? नहीं, नहीं, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं करेगा, पर जो आपको चाहिए ना उतना आपको मिलेगा नहीं। ओके। सो वो करने के लिए अगर आप लेके तो आ गए हो, अभी आपको उसका इफ़ेक्ट चाहिए, तो इफ़ेक्ट करना है तो आप उसको पहले हील कराइए। और अनोखी, मैंने बहुत ऐसे सुना है कि कई सारे लोग जो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी पहनते हैं या फिर क्रिस्टल रखा हुआ होता है अपने टेबल पे ऐसे ही, वो टूट जाते हैं। तो उसके पीछे का क्या कारण है? वो घबरा जाते हैं कि यार नहीं, ये नहीं, क्रिस्टल दो टूट घबराओ गया। मत, टूट गया, खो गया, मत घबराओ। टूट गया है, उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर गाड़ दो, दैट्स इट। कोई नेगेटिविटी मत लो। आप उसको आपके घर लाए थे पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए, तो माइंड में ऐसा कुछ भी मत डालो जो नेगेटिव हो। टूट गया, इट्स ओके, कुछ नहीं, मैं दूसरा सेम टू सेम खरीद लूँगी, अगेन आई विल हील इट एंड फिर मैं पहनूँगी। और जो टूट गया है उसको आपके पास मत रखिए। टूटा हुआ कोई भी चीज़ रखने से उसके इफेक्ट्स रॉन्ग होते हैं। बस आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, दैट्स इट। तो वो कुछ गलत हुआ नहीं, है नहीं, 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 इसीलिए कुछ हुआ है कुछ कुछ? ऐसा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो गया। उसको आपके पास रखोगे तो उसके इफ़ेक्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, पर आप उसको वो माइंड में मत डाल दीजिए कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। और ओके। नया खरीद लीजिए और हील करवा के वापस पहनने लगिए। ओके। सो ये तो हो गई क्रिस्टल्स की बात। हाँ, अब हम वास्तु की बात करें तो यू आर द वास्तु एक्सपर्ट। यस। तो ऐसी कौन-सी चीज़ 2024 में हर एक को अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे सब फैमिली मेंबर्स का, जो भी काम रुके हुए हैं वो चलने लगे, ऐसा कोई होता है क्या? होता है, इसलिए फॉर सब सब जितने भी लोग हैं उनके लिए ऐसा रेमेडी है कि मंडे टू सैटरडे आप सॉल्ट बाथ लीजिए। ओह! संडे को नहीं लेना है, सिर्फ मंडे टू सैटरडे ही लेना है और वो आप आपकी बॉडी की जो भी नेगेटिविटी होगी, माइंड की नेगेटिविटी होगी उसको दूर करेगा, आपके घर में भी अबंडेंस लाएगा। सो सबसे पहले ये चीज़ है और दूसरा बहुत नॉर्मल रेट्स में गोमती चक्र मिलते हैं, वो गोमती चक्र को आप आपके घर में, आपकी तिजोरी, आपके कबर्ड में रख सकते हैं। सो वो एक
कॉमन रेमेडी है जो सब लोग यूज कर सकते हैं। अभी डिटेल जिसको भी कुछ रेमेडी चाहिए उनको पर्सनल कंसल्टेशन करना पड़ता है। राइट। लेकिन जैसे आपने गोमती चक्र की बात की तो वो मैंने देखा है तीर्थ स्थानों में स्पेसिफिकली, जैसे द्वारका है, सोमनाथ है, नाथ द्वारा है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इन सारे तीर्थ स्थानों में बहुत ही छोटे-छोटे, जैसे वो कहते हैं ना, वो बैठ के गोमती चक्र मिलता है, हाँ, हाँ। क्रिस्टल्स मिलते हैं, ज़िबू कॉइन्स मिलते हैं। वो लेना कितना अनिवार्य होता है? नहीं, लीजिए, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं, बस हील करवा लीजिए, कहीं से ओके। भी लो, उसका इफेक्ट होने वाला है, उसके कलर का इफेक्ट होगा, उसके क्रिस्टल्स का इफेक्ट होगा। ज़िबू कॉइन आपके वॉलेट में रखोगे तो उसका इफेक्ट होगा, बस उसको टाइम टू टाइम चार्ज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी क्रिस्टल्स को एवरी फुल मून नाइट पे आपको चार्ज करना है, वो कंपल्सरी है। मून नाइट के नीचे आप आपके क्रिस्टल्स को रख दीजिए और सुबह उसको ले लीजिए। दिस इज द बेसिक थिंग कि अगर आप घर में क्रिस्टल रख रहे हो तो उसको चार्ज करो, ऐसे नहीं सालों साल तक पड़ा रहा है, धूल खा रहा है, नो, दैट इज रॉन्ग। ओके। अब बात करते हैं स्विच वर्ड्स की, जो भी आजकल बहुत लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्विच वर्ड का प्रोसेस क्या होता है, उसको एक्चुअली कैसे करना होता है? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और जो जेंजी होते हैं या फिर यंग होते हैं या फिर इवन ओल्ड भी होते हैं, वो लोग इंटरनेट पे पढ़ के कि अच्छा इस चीज के लिए ये स्विच वर्ड है और इसको इतनी बार रिसाइट करना है या चैंट करना है, तो वो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। जैसे 369 का प्रोसेस है, फिर 21 डेज का प्रोसेस है। व्हाट इज द एक्यूरेट प्रोसेस, और कौन से स्विच वर्ड्स हमें इंटरनेट से लेने चाहिए, या फिर हमें कोई किसी के पास जाके ही स्विच वर्ड्स जो हैं वो लेने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्विच वर्ड्स किसी के पास जाके ही लेने चाहिए, नो, आप इंटरनेट से ले सकते हो, पर आपको आपका खुद का कॉज़ मालूम होना चाहिए, आप गलत चीज़ मत ले लेना। तो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरे को पैसा, पैसा, पैसा बहुत है, तो बस पैसे की सब ले लेंगे स्विच वर्ड्स और फिर करेंगे। बट एट लीस्ट मेक अ थिंक आप कुछ काम कर रहे हो, पहले कर रहे हो तो पैसा आएगा ना, काम किए बिना तो रातों-रात पैसा नहीं मिल जाएगा, कोई लॉटरी नहीं लग जाएगी। सो आपका कॉज़ क्या है? इसके वजह से आप कोई कंसल्टेंट को मिलो, वो आपको रियल मिरर दिखाएँगे कि भई आपको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर स्विच वर्ड्स आपको रोज़ लिखने हैं, सिर्फ रिसाइट नहीं कर सकते हो आप, आपको रोज़ लिखना है टिल 40 डेज़। उसके बाद जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है लिख-लिख के, तो अगर आप रिसाइट कर रहे हो तो वो आप पे अफ़ेक्ट करने लगेंगे। बट अगर वो आप कोई कॉज़ के बिना कुछ भी एक्स वाई ज़ेड लिख दिया तो वो नहीं वर्क करेगा। तो जैसे आपने पूरा प्रोसेस बोला, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्विच वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं? बस वैसे ही आपको लिखना है 40 डेज़ के लिए, एक एक बुक बना दीजिए, जिसमें आप जो भी लिख रहे हो, जो भी आपने एक आज फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर वन कॉज़ ही वो काम करेगा। आप 3-4 कॉज़ साथ में मत लिख देना, वो नहीं वर्क करेगा। तो एक कॉज़ के लिए आप लिख दीजिए वो स्विच वर्ड्स, फिर दूसरे दिन वापस सुबह आपको लिखने हैं और सबकॉन्शियसली जब आप आफ्टर 40 डेज़ आपको रिसाइट करने हैं, तो वो ऑटोमैटिकली आपके साथ होने लगेगा। तो बट ये वो फॉर वर्क करता है। वो आप पिलो के नीचे आपके साथ रख सकते हो लिख के, वो आप आपके वॉलेट में भी रख सकते हो, रोज़ लिखो, देखो और फिर बंद कर दो। सो वो सब चीज़ें देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स फॉर द स्विच वर्ड्स। सो दीज़ आर द कॉमन मेथड्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। तो ये जो 40 डेज तक हमें लिखना है, तो हमें सुबह उठ के लिखना है, दोपहर में लिखना है, रात में लिखना है, कितने बार लिखना है उस बुक में? क्या ये आप ये बता सकते हैं? 21 टाइम्स हुँ। फॉर 40 डेज़ एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओके। हाँ। उठने के तुरंत बाद आप लिख सकते हाँ, हैं। हाँ। ओके। और ये जैसे स्विच वर्ड्स अभी हर एक चीज़ के लिए आता है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, हाँ, उसको वापस बुलाना है वह तो उसके उसकी लिए स्विच वर्ड्स यूज़ करेंगे। कोई बच्चा है जो बहुत ही क्रैंकी रहता है, तो उसके लिए स्विच वर्ड्स यूज़ करेंगे। देन देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्विच वर्ड्स यूज़ होते हैं। हुँ। तो ये इफेक्टिव होते हैं? हाँ, होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, बस कॉज़ रियल होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि अगर आपने बस सोच के कुछ कर दिया, तो वो नहीं वर्क करेगा। अगर ये सही बात बोली आपने, ब्रेकअप हो गया है, तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग और लोग करते हैं और उससे हो भी जाता है। सो हाँ, आपको यूज़ करने चाहिए। ओके। अनोखी, आपने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हैं जिसमें आपको
ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे पास आया ही क्यों है, ये मेरे को टेस्ट करने के लिए, ऐसा ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको? हाँ, बहुत बार होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने आते हैं कि ये करते कैसे। तो वो एक एनर्जी, जैसे सब कुछ एनर्जी बेस्ड है, तो हमको एक आइडिया आ जाता है कि वो सिर्फ टेस्ट करने ही आया है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्योर लोग भी होते हैं, कुछ एक्चुअली जिसको प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली जिसको कुछ करवाना होता है, नया घर बन गया तो चलो भाई, अभी तो मेरे को बहुत अबंडेंस है, पर मेरे को और अबंडेंस चाहिए। मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कोई मेरे को हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे मम्मी-पापा सब अच्छे से घर में रहे, मिल-जुल के रहे। उसके लिए भी वास्तु होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वास्तु तभी कराओ जब दुःख आ गया। उसके दुःख की क्यों वेट करनी है? अच्छे से रहो, तो उसके लिए वास्तु अवेलेबल है, करना ही चाहिए। जी, तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपको भी टेस्ट करने आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जो आपके पास आने के बाद उनके लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? मेरा एक क्लाइंट है जो बैंगलोर बेस्ड है और उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर न्यूमरोलॉजी लिया था और वो 7 इयर्स से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद मैंने उनका न्यूमरोलॉजी नेम चेंज किया था। उनके घर का नंबर हम टेम्परेरी चेंज करवाया था मैंने और बेसिक जो और 2-4 रेमेडीज़ उनको मैंने दी थी। उसके बाद उनको 30 डेज़ के अंदर ही वो शी वाज़ प्रेग्नेंट। सो वो इतने जैसे कॉल करके मेरे को बताया कि ऐसा हो गया, मैं इतने सालों से मतलब वो आईवीएफ भी करा चुके थे, पर उनके आईवीएफ के साइकिल्स भी वो हो रहे फेल थे, हो रहे फेल हो थे। रहे थे। हाँ। और फिर वो प्रेग्नेंट रह गए थे। दैट इज़ लाइक आई फेल्ट सो गुड कि मैंने किसी को ऐसे हेल्प किया। आई एम गेटिंग द गूज़बम्प्स। सो ये आपके लिए तो कितना अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा होगा। एक्सपीरियंस था और बहुत क्लोज़ टू माय हार्ट है कि किसी कोई प्रेग्नेंट नहीं रह पा रहा था और न्यूमरोलॉजी नेम चेंज करके लाइक शी वाज़ प्रेग्नेंट। सो यू स्टार्ट बिलीविंग मोर इन योर वर्क कि हाँ, यार हाँ, आई बिलीव लाइक एनीथिंग, आई डू एवरीथिंग। आई हैव माय सन 7 इयर्स ओल्ड, उसको भी ऐसा है कि मम्मा मैं ये करूँ कि नहीं करूँ ऐसा। ओके। लेकिन जैसे होता है ना कि आप घर में ये सब चीज़ें जानती हैं, तो आपको घर में अपने लिए इस एनर्जीज़ को चार्ज करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? आपको क्या टाइम देना पड़ता है? और देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मैं मेरा जो भी प्रोफ़ेशन आज कोई भी क्लाइंट मेरे पास आया और वो फैमिली रिलेटेड ही कोई आया, तो अगर कल मेरे हस्बैंड या मेरे फादर पूछे कि क्या क्यों आया था? क्या हुआ? तो आई एम नॉट अलाउड टू शेयर। मैं कोई भी बात किसी से भी नहीं कर सकती हूँ। वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ भी। वो कितना भी हमको कुछ भी पूछ ले, कर ले, मैं मेरे फैमिली को नहीं बता सकती हूँ। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई क्लाइंट है हुँ। वो आपके पास आया, आपने देखा और आपको ऐसे कुछ लगा कि अब शायद इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आप उनको इंडिकेशन दे सकते हो, आप उसको क्लियरली नहीं बता सकते, ऐसा कुछ रूल्स होते हैं? नहीं, मेरे को क्लियरली बता देना पड़ता है। पता देना पड़ता है? हाँ, कि गलत हो या अच्छा हो मेरे को क्लियरली इन प्रॉपर वे बता देना पड़ता है कि ये चीज़ें होने वाली है, तो आप उससे आप प्रिकॉशंस ले लीजिए। ओह! ओके। सो रूल्स और रेगुलेशंस की अगर बात करें तो टैरो रीडिंग में क्या-क्या रूल्स होते हैं, क्या-क्या रेगुलेशंस होते हैं? वी कैन सी द कार्ड्स एज़ वेल इफ यू आर कंफर्टेबल। यस, यस। एक्चुअली देयर आर लॉट मैनी डेक्स जो अवेलेबल होती है, पर मैं बेसिकली ओशो ज़ेन और राइडर वेट से टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। सो इसमें अलग-अलग जैसे पिक्चर्स होते हैं कार्ड्स के, तो उसके सबके कंटेंट अलग होता है कि इसका क्या मतलब है, कैसे है, तो वो उस हिसाब से पूरा वर्क करता है। ओके। तो जैसे कोई कार्ड चूज़ करता है तो हाँ। उसके आपको ये मेमोराइज़ करना पड़ता है सब? अब नहीं, जब पहले स्टार्टिंग में जब मैंने लर्न किया था तब मेमोराइज़ करने पड़ते हैं। अब इंट्यूशंस के हिसाब से ही ओपन होता है। हर कभी भी कोई भी कार्ड ओपन होगा तो हर क्लाइंट के लिए कुछ अलग निकलेगा, ऐसा नहीं कि सेम ही वर्ड्स निकलेंगे क्योंकि कुछ हुँ, ऐसे रट्टा मारो टाइप कुछ नहीं होता इसमें। तो राइट। क्या इंट्यूशंस बोल रहे हैं, क्या एनर्जी है, उस हिसाब से कार्ड्स के मतलब होते हैं, तो हम बता देते हैं। राइट। और ये जो आप जैसे कार्ड्स अलग-अलग कंपनीज़ के होते हैं, हाँ। तो
आर देयर आर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हर एक टैरो रीडर के, या फिर सबका अलग अलग कनेक्ट होता है। जैसे मेरा कनेक्ट Okay. सबसे ज्यादा ओशो ज़ेन के साथ है। मैं एज अ सेकंड डेक ये यूज करती हूँ, राइडर वेट। सो सबका कनेक्ट क्या है उस पे, सारे कार्ड्स अच्छे ही है, कुछ बुरा नहीं है, पर सबका रीडर का कनेक्ट किसके साथ ज्यादा है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस। राइट। और क्रिस्टल्स की भी अगर हम बात करें, जैसे कि वी कैन सी अ ज़ीबू कॉइन हियर, यस, उसके ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए हैं और कुछ मुझे सर्कल भी दिख रहा है, शायद पीछे कोई साइन भी होगा। हाँ है। उसको शायद सिजिल साइन सिगिल, सिगिल, ओके। हाँ सिगिल सो बोलते हैं इसको। दिस इज अ वेरी कॉमन जिब्बू कॉइन जो हम्म अवेलेबल होता है मार्केट में, अमेजोन पे, आप जैसे बोले रिलीजियस प्लेसेस पे भी हम्म अवेलेबल होता है। सो दिस इज वेरी गुड। ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ हम्म बेसिकली। सो ग्रोथ के लिए, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए चाहिए तो आप आपके वॉलेट में इसको रखिए हम्म और हर फुल मून नाइट पे इसको चार्ज करिए। जब चार्ज करते हो तो कोई भी चीज को आप आपके ऐसे रखिए, उस पे आंखें बंद करके आपको क्या चाहिए उसको बोलिए और वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। पर वो ओके। करना जरूरी है, वो नहीं करोगे तो ये इसका कुछ मतलब नहीं है। इट इज लाइक प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा, एग्जैक्टली। ओके। अब रेमेडीज की वापस बात करते हैं, तो जैसे टैरो में भी कुछ रेमेडीज ऐसे जेनरिक होती हैं कि जैसे मैंने आप के अलावा भी दूसरे टैरो रीडर्स को देखा है जो लोग यस और नो के क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनेस्ट नहीं होते, वो क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, पहले देख लेते हैं कि यस आ रहा है, नो आ रहा है, उसके बाद जाके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वो कैसे काम हेल्प करता नहीं है? करेगा। ये आपके पास देखो, हर हर ह्यूमन बीइंग के पास है ना, क्वेश्चन और आंसर अंदर ही होता है, पर आपको जानना नहीं है वो चीज। सो ओके। अगर आपके आईज क्लोज करके आपने रियल क्वेश्चन पूछा है विदाउट डूइंग एनी चीटिंग, तो उसका आंसर आप ओपन करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगेन इट्स इन अ ब्रॉड स्केल, ये हर एक के लिए होता है, इंस्टाग्राम पे जो होता है वो। सो वो आप आपके लिए यूज कर सकते हो, पर अगर आपको इन डिटेल जाना है तो आपको कंसल्टेंट के पास जाना ही पड़ेगा। राइट। तो ये जो यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जैसे अभी एक रील मैंने आपकी देखी जिसमें यस नो वाला क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वापस से मेरे को अगर कोई यस नो वाला क्वेश्चन आता है तो मैं उस रील पे जाऊं या ना जाऊं, या फिर आप वापस से उसको रखेंगे? नहीं, वापस से हम रखेंगे। जैसे ओके। थोड़े-थोड़े टाइम पे हम लोग रखते हैं येस नो वाले क्वेश्चंस, तो आप हाँ। उस पे जाके आप यूज़ कर सकते हो। बट ओके। डोंट आस्क। इसमें टैरो में एक और रूल्स होते हैं कि अगर आज आपने कंसल्टेशन कराया मेरे से, हम्म। तो आप नेक्स्ट 40 डेज़ तक आप अगेन नहीं करा सकते हो मेरे से। ओह। सो क्योंकि आपकी एनर्जी वो की वो हो गया, आपने जो भी पूछा वो मैंने जवाब दे दिया। आप अगेन वो सवाल मेरे को पूछोगे तो वो आंसर चेंज नहीं हो सकता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वापस कंसल्टेशन लो। राइट। तो सेम विथ येस नो क्वेश्चन ऑन द इंस्टाग्राम रील, अगर आप आज एक बार पूछ लिए देन आप बस भूल जाओ। अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप दूसरे रील की वेट करिए। राइट। ओके। एंड 2024 कहा जाता है कि सैटर्न का ईयर है, और जो भी जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा है उसको जस्टिस मिलेगा। जो भी छोटे छोटे मोटे मोटे काम करते हैं उनको, अगर हम उनका ध्यान रखें या फिर उनको खुश रखें, तो हमारे जो भी काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। किसी को हेल्प करें तो वो सब काम बनने लगेंगे। तो इज दैट ट्रू? और नहीं नहीं, टोटली ट्रू। 2024 इज वेरी गुड ईयर। और इस पे जैसे आपने ही बोला कि सैटर्न का है ईयर। और हाँ, डोनेट करो। डोनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, अपलिफ्टमेंट देगा स्पिरिचुअलिटी में फर्स्टली। और अगर आप स्पिरिचुअली अच्छे हो ना, तो आपका जो भी काम अटक रहा है वो सारे काम हो जाएंगे, इसलिए कहा जा रहा है। राइट। तो जैसे एक जेनरिक रेमेडी आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि 2024 में आपको ये करना ही है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, टीनेजर हो, यंगस्टर हो, मिडिल एज हो, कुछ भी हो, यू हैव टू डू दिस इन 2024। एवरी डे आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन। एवरी डे फॉर 21 मिनट्स, ये कंपलसरी है। और ऐसा नहीं कि बस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करोगे तो ही हो पाएगा, कभी भी करिए। देखो आज की अपनी लिविंग स्टाइल ऐसी है, रात को लेट सोना है, सबको कुछ भी खाना है, तो पॉसिबल नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के करने लगो। वो करोगे तो बेस्ट है, पर नहीं कर पा रहे हो तो मेडिटेशन मत स्किप करो। आप सुबह जितने भी बजे उठ रहे हो उतने बजे करो, दोपहर में करो, शाम को करो, रात को करो, सब कुछ भी। देयर इज नो रूल्स कि अभी ही करना है।
पहले के ज़माने में जो संत वगैरह होते थे, वो यही चीज़ में इन्वॉल्व्ड रहते थे, इसलिए वो 4 बजे उठ के करते थे और अभी भी वो करोगे तो इसका इफ़ेक्ट अलग ही है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं 4 बजे नहीं उठ पाऊँगा, तो मैं आज नहीं करूँगा। आप कोई भी टाइम पे मेडिटेशन करो, वो आपकी पूरी लाइफ़ चेंज कर देंगे। आपका 2024 अकेला नहीं, पूरा लाइफ़ चेंज हो जाएगा। वाओ! दिस इज़ अमेजिंग। यस। सो थोड़ा बहुत ही अगर शुरुआत करेंगे हाँ। तो और यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल है, वो सुनिए और बैठ जाइए। सबके पास आजकल एयरपॉड्स, बड्स और सब है ही, सो प्लीज़ कान में डालिए और बैठ जाइए। वाओ! सुपर्ब। ओके और वन मोर थिंग जैसे कि वास्तु में कहा जाता है, फिर न्यूमरोलॉजी में भी कहा जाता है कि कुछ कलर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे किसी का बर्थ डेट जो है वो 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है। तो इन सब के जैसे 1 टू 9 के अगर हम नंबर ले लें, तो उसमें आप उनको क्या प्रेफ़रेंस दोगे कि 1 नंबर वाले को ये कलर पहनना चाहिए या फिर ये रेमेडी करनी चाहिए? इट विल बी हेल्पफुल इन वो देयर इन लाइफ। कॉमन होता है, तो आई डोंट जनरिक थिंक जनरिक जनरल होता है कि हर कलर का हर नंबर से वो नहीं होता है। ओके, हाँ, ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या देखना पड़ता है कि उसके कार्मिक नंबर्स कौन-से हैं, उसका डेस्टिनी नंबर कौन-सा है, फिर वो हम एंड पे आते हैं। सो राइट, ऐसा नहीं होता है 1 नंबर वाला ये कलर पहन लेगा तो अच्छा ही होगा, वो डेज़ ओके, पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है कि मंडे ये कलर पहन लो, ट्यूसडे ये कलर पहन लो, पर नंबर्स पे आई विल नॉट से दैट, दैट विल गो रॉन्ग। ओके एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़ कि जैसे हर एक अकल्ट में एक चीज़ होती है कि आप अपने काम अच्छे करो। हाँ, चाहे कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी साइंस हो, हर एक चीज़ में काम अच्छे करने का ही बोला जाता है। सही बात है आपकी। तो एक काम जो हमें हमारे रेगुलरिटी में डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं कर रहे हैं या फिर हम कर भी रहे हैं तो शायद उसका इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। एक ऐसा काम, ऐसा एक ऐसा कर्म जो हमें करना ही चाहिए। आप जो भी अर्न करते हो, उसका मिनिमल अमाउंट आप डोनेट करिए। कोई नीडी को, आई विल नॉट से कि बेगर को करो, आप कोई नीडी पीपल को हेल्प करो। कहीं पे भी किसी को खाना खिला दिया, क आप चावल का पैकेट्स पैक करा के किसी को बस बाँट आए, आप पॉपकॉर्न बच्चों को पॉपकॉर्न खिला दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी है, वो जाके आप कोई भी ह्यूमन बीइंग को या कोई एनिमल को आप हेल्प करो। वो सबसे ज़्यादा बड़ा कर्म है आपका। वाओ! आप डोनेट करिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। फिर आपको पीछे देखने की देखने की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत पड़ती। नहीं है। Thank you so much. It was absolute pleasure to have you on the show Let's Talk podcast और आई एम श्योर इस एपिसोड से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा और वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ये सब इम्प्लीमेंट करते के बाद कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेजर हैविंग यू। Thank you so much. I had a great time. थैंक यू। It was pleasure having Anokhi on this podcast. Let's talk. Thank you so much, Taruni Furniture Private Limited, for the furniture courtesy.